नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या हम 9 समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 हमें क्या कह रहा है कि एक ऊपर उठे हुए सबूतरे का ऊपरी पृष्ठ जो अष्टभुज के आकार का है, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये अष्टभुज है, मतलब 8 भुजाएं इसके अंदर है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ये आकृति दे रखी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आप डियर माई सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और क्लास के सभी बच्चों को भी इसकी सूचना जरूर दें ताकि वे भी वीडियो देख करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो हमें इसके अंदर क्या दिख रहा है, जो चित्र है इनके अंदर हम दो हमारे समलंब बन रहे हैं। एक तो ये आकृति एक समलंब और दूसरा हम यहां से एक समलंब बना सकते हैं। दो हमारे समलंब बन गए और एक हमारा आयत बन गया है। अब इनके अंदर ये 5 सभी भुजाएं 5-5 है और ये 11 मीटर है, तो ये भी क्या होगी, 11 मीटर होगी। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, ये 5 है, ये भी अष्टभुज है, ये भी आपकी 5 मीटर है, ये भी आपकी 5 मीटर है और दो समांतर भुजाएं बन गई, ये समलंब है, तो इनके बीच की ये दूरी है, ये दूरी भी कितनी है, 4 मीटर है। तो अब आप दो समलंब का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस टोटल को हम जोड़ देंगे तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम कैसे करें, देखिए पहले हम आयत का निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 11 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, तो गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है, 55 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब आपने इस आकृति के इतने भाग से ये क्षेत्रफल आपने निकाल दिया है। अब हमें निकालना है इस समलंब आकृति का। तो समलंब कितने, 2 बन रहे हैं ना, तो हम 2 का निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये कई बार हमने पढ़ा है, 1/2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का अर्थ है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। अब अपने पास में समलंब कितने, 2 है, तो एक का यदि क्षेत्रफल आ जाएगा, उनको 2 से गुणा करेंगे, 2 समलंब का हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए 1/2, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 4, दो समांतर भुजाएं कौन कौन सी, एक तो 11 है और ये आपकी 5। तो 1/2 गुणा 4 गुणा 11 और 5 16। अब 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 4 में 2 बार। अब गुणा कर लीजिए कितना हुआ, 32 मीटर स्क्वायर। एक आकृति का आ रहा है, इन आकृति का, तो इनका भी कितना होगा, 32 मीटर। तो दोनों आकृतियों का कितना हुआ, तो हम लिखेंगे समलंब के आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल क्षेत्रफल अपना, तो 32 प्लस 32 टोटल हो गया 66 मीटर स्क्वायर। अब पूरी आकृति का निकालना है, तो हम इस आयत को भी इसके साथ में जोड़ देंगे। तो कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल। पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति मतलब अष्टभुजी आकृति का क्षेत्रफल लिखो, या पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 66 प्लस 55 जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, 5 और 4 9 और 5 और 6 11, तो 119 मीटर स्क्वायर इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया है। बहुत ही इजी था, आपको ये आकृति समझनी है। आकृति समझने के बाद में आपको क्षेत्रफल के सूत्र जो कि पहले बता रखे हैं वो याद है और वही सूत्र लगा करके आपको कैलकुलेशन सरल करनी है और सरल करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें
और जल्दी से जल्दी शेयर भी करें।